इतना बड़ा जो शरीर हमारे दिखाई दे, ऊपर से सेल का ही, कोशिका का बना हुआ कवर लगाया गया है। पूरे बॉडी से जो त्वचा होती है, ऊपर का ही कपड़ा है शरीर का, ढकने के लिए, पूरे अंदर के चीजों को ढकने के लिए ऊपर से सेल का ही बना हुआ, यानी कोशिका का बना हुआ ही, या चमड़ा जो होता है कोशिका का बना, ऊपर से कवर लगाया गया होता है। तो बॉडी का जो, हमारे शरीर का जो जड़ होता है वह सेल यानी कोशिका होता है, कोशिका से ही पूरे बॉडी का निर्माण होता है। फिर ये कोशिका बनता कैसे है? माता का और पिता का, यानी माता का सेल और पिता का सेल, यानी माता का कोशिका और पिता का कोशिका। जब दो लोगों के कोशिका एक में मिलता है, मिलने के बाद वहां से फिर उसको कुछ न्यूट्रिशन मिलता है, न्यूट्रिशन मिलने के बाद धीरे धीरे उसमें विकास होता है। विकास होने के बाद जब बड़ा होता है तो विखंडित होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है। छोटे छोटे टुकड़ों में जब टूटता है तो फिर उस वह अलग अलग सेल बनाता है। जब कई आपस में, जब कोशिकाएं आपस में मिल जाती हैं, अलग अलग कोशिकाएं मिल जाती हैं, तो वहां से हमारे ऊतक का निर्माण होता है। यानी बॉडी में सबसे जो जड़ होता है कोशिका होता है। जब कई कोशिकाएं विखंडित होती हैं तो वह ऊतक बनता है। जब ऊतक बन जाता है तो कई, जब ऊतक आपस में फिर समाहित होते हैं, मिलते हैं, आपस में अटैच होते हैं, तो वहां से तंत्र बनता है, तंत्र से अंग बनता है, अंग से हमारे पूरे बॉडी यानी शरीर का निर्माण होता है। तो जब यह पूरे बॉडी, यानी इस प्रक्रिया को लगने में काफी समय लगता है, इस शरीर को बनाने में काफी समय लगता है, यह एक दिन की प्रक्रिया नहीं है। यानी जब दो सेल आपस में मिलते हैं तब यह जाके सेल का निर्माण होता है। और दुनिया में कहा गया है कि जो नेटवर्क मार्केटिंग में या जो डिएक्शन में काम करते हैं, वह हमेशा जोड़ने के प्रक्रिया, लोग कहते हैं कि जोड़ने वाला काम है, लोगों को जोड़ने वाली काम से बहुत घृणा होता है कि नहीं, मैं जोड़ने वाला काम नहीं करूं। लेकिन यह सृष्टि, इस सृष्टि पे हमारी पैदाइशी ही जोड़कर बनी है, यानी माता का सेल पिता का सेल, दोनों के सेल से ही यह बॉडी का निर्माण हुआ है। और होता क्या है कि जब इतने बड़े शरीर जब निर्माण हो जाता है, तो आज के डेट में निर्माण तो हो गया, शरीर मिल गया, हमारा शरीर लाखों करोड़ों कोष से तैयार होता है। जब इसमें लाखों करोड़ों सेल जब बनता है तब हमारे इस बॉडी का निर्माण होता है। जब बॉडी इतना निर्माण जब हो जाता है, तो हम इसको कैसे निरोग रखें, इसको कैसे संयम करके रखें, कैसे इसको बचा के रखें, इस पर किसी का विशेष ध्यान नहीं होता है। यानी हम पौधा लगा दिए, पौधा का जड़ कहीं और है, और पानी हम ऊपर ले जाके कहीं और गिराते हैं। डॉक्टर क्या करता है, ऊपर से आपको जड़ पे कुछ नहीं देता है, क्योंकि शरीर का जो निर्माण हुआ है, जड़ क्या है, सेल है, कोशिका है। लेकिन डॉक्टर क्या करता है, वो आपके जड़ पे कुछ नहीं देता है। जो शरीर का सेल है, कोशिका है, वहां पे कुछ उसके देने के पास पावर नहीं होता है, उसके पास कोई मेडिसिन नहीं होता कि आपके शरीर के सेल पर कुछ दे। तो हमारा जो बॉडी है, कहाँ से इसका निर्माण हुआ है, कहाँ से बना है, अगर उस पर हम ध्यान देके अगर इसको करेंगे, हम अपनी कोशिका पर ध्यान देंगे, तो आपका बॉडी कभी बीमार नहीं होगा। इस और होता क्या है कि जो आपकी सेल है, जो कोशिका है, जब किडनी जो आपका निर्माण है वो भी सेल से निर्माण है, आपका हार्ट निर्माण है वो भी, यानी पूरा बॉडी आपका सेल से ही, कोशिका से ही निर्माण है। यह जो बाह है, इस यह भी कोशिका बना है, ये सर है ये भी कोशिका बना है, पैर है ये भी, यानी पूरा बॉडी, जितने भी आपके बॉडी के अंग हैं सब कोश से बने हैं, कोशिका से ही बने हैं। लेकिन एलोपैथ कहता है कि नहीं, अगर सर में दर्द है तो उसकी दवा अलग है, पैर में दर्द है तो उसकी दवा अलग है। और हमारा जो डायरेक्ट सेलिंग, जो डीएक्शन मल्टी लेवल मार्केटिंग है, यहाँ कहा जाता है कि नहीं, आप सेल को ही सही रखिए, आपका बॉडी में कभी कोई समस्या पैदा नहीं होगी। लेकिन जब सेल बीमार हो जाता है, तो हमारे शरीर में, जैसे अगर किडनी का सेल अगर डैमेज होता है तो वहां कोई समस्या पैदा हो जाता है। अगर आपके ब्रेन के सेल में डैमेज होता है तो ब्रेन में कोई, यानी हमारे शरीर सेल से बना है। और पर डे, छोटा हो बुजुर्ग हो, पर डे यानी प्रतिदिन आपके शरीर से कुछ करें या ना करें, आप कुछ करें या ना करें, आपके शरीर का पर डे सेल, बोल रहे हैं, बैठ रहे हैं, चल रहे हैं, सो रहे हैं, आपके बॉडी से पर डे सेल डेड होता है, मरता है। आपके शरीर से पर डे सेल डेड होगा, मरेगा।
वह नेचर का सिस्टम, शरीर ऐसे बना है कि पर डे आपके शरीर से कोष मरता है, कोशिका मरता है। और जब कोशिका मर जाता है, सेल मर जाता है, अगर जिस अंग में इकट्ठा हो जाएगा, उस अंग में धीरे धीरे कोई बीमारी पनपना शुरू हो जाता है। यानी हम जैसे घर की सफाई करते हैं, रोज धूल का कचरा को झाड़ू लगा लगा के एक जगह इकट्ठा कर देंगे, अगर वहां इकट्ठा हो गया, सड़ गया, तो बदबू करना शुरू कर देता है। वही सेल अगर मर के जिस अंग में रुक गया, वहां उस अंग को डैमेज कर देता है। अब यह है कि हमारे जो कोशिका है उसमें कचरा टॉक्सिन जाता कैसे है। हमारे बॉडी में जो कचरा जाता है, टॉक्सिन जाता है, वो जाता कैसे है। उसमें हमारे बॉडी में, हमारे कोष में कचरा जाने का, टॉक्सिन जाने का जो जड़ होता है, उसमें है सबसे पहले हवा। हवा सबको लेना है, सब लोग हवा लेते हैं। यह नहीं है कि बिना हवा का कोई व्यक्ति जीवित है, कोई जीव बिना हवा का नहीं है। तो हवा के माध्यम से हमारे सेल में टॉक्सिन जाता है, कचरा जाता है। दूसरा चीज पानी। पानी सब लोग डेली पीते हैं, उसके माध्यम से भी हमारे शरीर में डेली बाय डेली टॉक्सिन, कचरा जाता है। तीसरा है भोजन। यह हमारी बॉडी में, हमारे शरीर के अंदर कोष में जो कचरा जाता है, टॉक्सिन जाता है, वहां जाने का यही सब जरिया है। पहला हवा, दूसरा पानी, तीसरा भोजन, और चौथा में आता है सूर्य का प्रकाश। जो हम लोग सूर्य का प्रकाश लेते हैं, आज कल तो टेम्परेचर आपको पूछना नहीं है कि टेम्परेचर यह इतना बड़ा, इतना अधिक टेम्परेचर होना आपके स्किन के लिए बहुत बड़ा नुकसानदायक होता है। तो सूर्य के प्रकाश से भी हमारे बॉडी में टॉक्सिन पहुंचता है, कचरा पहुंचता है। नेक्स्ट में होता है धूम्रपान। जो लोग भी धूम्रपान करते हैं, यानी सुरती पान, बीड़ी, गांजा, सिगरेट, जो लोग भी सेवन करते हैं, उस माध्यम से उनके शरीर में अधिक से अधिक मात्रा में कचरा जाता है। और नेक्स्ट में होता है वायरस। वायुमंडल में हमेशा वायरस उड़ते रहते हैं, किस व्यक्ति के शरीर में कौन सा वायरस आ जाएगा कोई नहीं जानता है। तो वायरस के माध्यम से भी हमारे जो शरीर का कोष होता है उसमें टॉक्सिन जाता है। और नेक्स्ट में होता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के माध्यम से भी हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया जाते हैं। तो हमारे सेल में कचरा को पहुंचाने का, टॉक्सिन पहुंचाने के माध्यम हमारे शरीर में, आप चाहेंगे या न चाहेंगे, कचरा शरीर के अंदर जाएगा। क्योंकि जो माध्यम है, जो कचरा जाने का माध्यम है, जो रास्ता है, उसको हम बंद नहीं कर सकते हैं, ना हमसे बंद होगा। क्योंकि हम पानी को बंद नहीं कर सकते हैं, भोजन को बंद नहीं कर सकते हैं, हवा को बंद नहीं कर सकते हैं, सूर्य के प्रकाश को बंद नहीं कर सकते हैं। यानी यह माध्यम जो है, जो रास्ता है, उस रास्ता को हम बंद नहीं करेंगे। बंद तभी होगा कि जब इस दुनिया से हम बंद हो जाएं। तो जाने का, हमारे शरीर के अंदर जाने का, कचरा जाने का तमाम विकल्प है, जाएगा। ये ऑटोमेटिक सिस्टम है, जाएगा। जिस प्रकार नेचर ने, अगर खेत में है जंगल उगाना नहीं है, उगेगा 100% है, वो आप छोड़ दीजिए उगेगा। लेकिन अगर उसी में फसल उगाना है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ आपको विकल्प ढूंढना होगा।